एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची बिनिया जो उत्तराखंड के गढ़वाल के एक छोटे से गांव में रहती थी। ये लड़की अपने माँ और अपने भाई बिज्जू के साथ रहती थी। इसके पिता की डेथ हो चुकी थी और एक गरीबी में ही अपनी ज़िंदगी जी रही थी। यह कहानी है रस्किन बॉन्ड की एक फेमस बुक द ब्लू अम्ब्रेला की। तो कहानी की तरफ वापस चलते हैं। बिनिया की उम्र लगभग 10 साल है और अपने हाथ में रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहनती है और अपने गले में एक चीते के नाखून का माला पहनती है। वहाँ के लोग इस टाइप के माला को लकी मानते थे। अब एक दिन बिनिया अपने गायों को चराने के लिए गई हुई थी, तो उसने क्या देखा, जब उसकी गायें इधर उधर घूम रही थी तो उसके सामने कुछ लोग पिकनिक मनाने आए थे। वे लोग इस गांव के तो लग नहीं रहे थे, लग रहा था कहीं बाहर से आए हुए हैं। तो उसकी नज़र नीले छाते पर पड़ती है। वो छाता उन्हीं लोगों के पास रखा हुआ था। वो छाता देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था, बिल्कुल सिल्क मखमल के कपड़ों का लग रहा था। अब बिनिया को वो छाता देखते ही पसंद आ गया। वो लगातार उस छाते को देखे जा रही थी। तभी उन पिकनिक मनाने वालों में से एक लेडी ने नज़र बिनिया पर पड़ती है। बिनिया ने गले में जो चीते की नाखून की माला पहनी हुई थी वो उस लेडी को बहुत पसंद आ जाती है। उस लेडी ने बिनिया को अपने पास बुलाया और कहा, क्या तुम इस माला को बेचोगी? तो बिनिया ने मौका देखते ही ब्लू अम्ब्रेला को उसने मांग लिया। उसने कहा, आप मुझे अम्ब्रेला दे दो, मैं आपको अपना माला दे दूंगी। तो इस तरह बिनिया ने माला के बदले में ब्लू अम्ब्रेला ले लिया और बिनिया उस छाते को अपने घर ले गई। वो छाता पूरे गांव में सबसे खूबसूरत छाता था, जो कि मखमल का कपड़े का बना हुआ था। वो उस छाते को कभी बंद नहीं करती, जहाँ भी जाती उसे अपने साथ में लेकर जाती थी। धीरे धीरे वो छाता पूरे गांव में फेमस हो गया। सब लोग उसकी तारीफ करते और उसे जलते भी थे। अब कहानी में एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है। वो था एक चाय वाला जिसका नाम राम भरोसे था। ये अपनी दुकान में कुछ टॉफ़ियाँ वगैरह भी रखता था। बिज्जू और बिनिया इसके पास टॉफ़ियाँ खरीदने आते थे। तो राम भरोसे को भी ये ब्लू अम्ब्रेला पसंद आ गया। जब बिनिया उसके पास टॉफ़ी लेने आई तो उसने कहा कि तुम्हें ये छाता कहाँ से मिला? ये तो बड़ा महंगा लग रहा है, ये तुम्हारे पास में कैसे आया? तो उसने बता दिया, मुझे अपने माला के बदले में ये मिला है। तो राम भरोसे बोला, लेकिन इस छाते को करोगे क्या? ना तो अभी धूप है ना ही बारिश है, तो एक काम करो, ये छाता मुझे बेच दो, इसके बदले में मैं तुम्हें 5 रुपये दूंगा। लेकिन बिनिया बोली, इस छाते की कीमत 15 रुपये है। तो वो बोला, अच्छा चलो 10 रुपये में ये मुझे दे दो। लेकिन उसने फिर कहा, चलो 12 रुपये। तो बिनिया बोली, मैं यहाँ टॉफ़ियाँ खरीदने आई हूँ, ना कि सौदा करने। राम भरोसे चुपचाप उसको टॉफ़ियाँ दे देता है और छाते को देखते रहता है। अब धीरे धीरे बरसात का मौसम आ गया था। धूप और बरसात झेलते झेलते उस छाते का रंग भी फीका पड़ गया था। लेकिन अब भी वो छाता पूरे गांव का सबसे खूबसूरत छाता था और बिनिया उससे बहुत प्यार करती थी। अब उस चाय वाले राम भरोसे ने एक लड़के को अपने दुकान पर काम करने के लिए रखा था, जिसका नाम राजा राम था। वह बहुत चालाक किस्म का लड़का था। उसने तुरंत नोट कर लिया कि उसका सेठ राजा राम उस नीले छाते को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी दुखी फील करता है। उसने एक दिन मौका पाकर सेठ से पूछ ही लिया कि सेठ जी बात क्या है। राम भरोसे ने राजा राम को पूरी बात बताई और उस छाते को वो बहुत पसंद करता है। तो राजा राम ने पूछा, क्या आपको क्या काम उस छाते से? आप तो बाहर भी नहीं निकलते हो, ना धूप में ना बारिश में। तो उसने कहा, मेरा भी दिल करता है, मुझे भी चीज़ें पसंद आती हैं। तो राजा राम ने चीज़ें देखी समझी और उसके बाद कुछ सोचकर उसने कहा कि ठीक है, अगर आपको वो छाता चाहिए तो मुझे 3 रुपये दो, मैं आपको वो छाता ला कर दूँगा। तो राम भरोसा बोला, क्या मतलब तुम्हारा? तुम वो छाता चोरी करोगे? तुम चोरी करके वो छाता लाओगे और मैं तुमसे वो छाता ले लूँगा? राजा राम बोला, छाता तो सेठ जी वैसे भी मिलने को ना रहा। अगर आपको छाता चाहिए तो यही एक रास्ता है, मैं आपको वो छाता ला कर दूँगा। जैसे तैसे कर कर रवा राम भरोसे को राज़ी कर लेता है। इसके बाद वो बिनिया का छाता चुराने गया। लेकिन वो जब छाता चुरा रहा था तो उसका भाई बिज्जू उसे छाता चुराते हुए देख लेता है। बिज्जू ने उसे पकड़ा और मारने लगा। उसने उससे पूछा कि तुम ये छाता क्यों चोरी कर रहे हो?
तो राजा राम ने यहाँ पर झूठ बोल दिया और उसने कहा कि मेरे सेठ जी ने राम भरोसे ने मुझे यह छाता चोरी करने के लिए बोला है। अब बिनिया का छाता चुराने की बात पूरे गांव में फैल गई। लोग राजा राम की दुकान से सामान खरीदना बंद कर दिए थे कि राम भरोसे ने अपने नौकर से चोरी करने के लिए भेजा और राम भरोसे पूरा दिन दुखी रहकर अपनी दुकान पर बैठा रहता था। वो दुखी सा रहता था, ना खाता था ना पीता था। सीजन भी धीरे धीरे चला गया था। पैसे की दिक्कत से उसने राजा राम को भी अपनी दुकान से निकाल दिया था। बिनिया जब भी अपने भाई बिज्जू के साथ वहाँ से निकलती थी तो राम भरोसे की हालत देखती थी और कहीं ना कहीं सोचती थी कि इसकी हालत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। और बहुत दिनों बाद एक दिन राम भरोसे की दुकान पर बिनिया गई। दिनों बाद अपने दुकान पर किसी ग्राहक को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, लेकिन बाद में उसने सोचा कि कहीं बिनिया अपना छाता दिखाकर मुझे चिढ़ाने तो नहीं आई। लेकिन फिर उसने उससे बिनिया को टॉफ़ी निकाल कर दी और बिनिया टॉफ़ी लेकर वहाँ से चली गई। बिनिया जाने के बाद राम भरोसे ने देखा कि काउंटर पर एक छाता पड़ा हुआ है, तो देखा कि वही नीला छाता जिसको वह इतने टाइम से चाहता था। तो उसने सोचा कि बिनिया शायद छाता यहाँ भूल गई है। राम भरोसे अपनी दुकान से निकला और छाता लेकर बिनिया की तरफ दौड़ने लगा। उसने बिनिया को रोक कर बोला कि तुमने ये छाता मेरी दुकान पर ही छोड़ दिया था। तो बिनिया अपना सिर हिलाकर बोली कि इसे आप ही रख लो, मुझे ये नहीं चाहिए। राम भरोसा बोला कि कितना सुंदर छाता है, अब भी यह पूरे गांव का सबसे खूबसूरत छाता है। बिनिया बोली कि मुझे मालूम है, लेकिन यह छाता तो सब कुछ नहीं होता। यह कहकर बिनिया वहाँ से चली गई और राम भरोसे को भी कोई मिलता तो वह बस यही सबसे कहता कि बिनिया ने उसे छाता गिफ्ट में दिया है। और लोगों ने भी फिर राम भरोसे की दुकान पर आना जाना शुरू कर दिया। अब एक रात को क्या होता है, राम भरोसे की दुकान में भालू आता है और भालू एक कद्दू से टकराता है और उसका एक नाखून टूट जाता है। नाखून राम भरोसे को मिलता है। उसने क्या किया, वह नाखून एक माला बनाकर बिनिया को गिफ्ट में दे दिया। यहीं पर कहानी ख़त्म होती है। तो आपको कैसी कहानी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपको ऐसे ही वीडियो देखने का शौक़ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।